तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक खास वीडियो आज आपके लिए। कल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होना है। रेड बॉल सीजन का अब समय आ चुका है, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया टीम एक हफ्ता से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पहुंच चुकी है। प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। दो ऑलरेडी प्रैक्टिस मैच हो चुके हैं, जो नए लड़के इंडिया ए का हुआ था। और अब समय आ गया है वो घड़ी जिसके लिए सबको इंतजार था। इस रेड बॉल से 5 टेस्ट मैचों वाली सीरीज होनी है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जुबानी जंग जारी है, जो कि वो हमेशा करते हैं। और इंडिया की तरफ से भी गावस्कर साहब हुए, रवि शास्त्री सर हुए, बहुत से संजय मंजेकर सर हुए, आकाश चोपड़ा जी हुए, कितने ही जो दिग्गज भारतीय टीम के रह के जा चुके हैं, उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी और भारतीय टीम को सलाहें दी। वो सब आपको पता होगा। आप इंटरनेट भी यूज करते हैं, सब चीज आप यूज करते हैं, आप भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। ना कि आपका मैं टाइम वेस्ट करते हो किसने क्या कहा। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक बहुत पुरानी जंग जिसे कहा जाता है, युगों की लड़ाई, जो कि ऑस्ट्रेलिया अखबारों में आपने देखा भी होगा। विराट कोहली की तस्वीरें, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, जो कि फिलहाल पहले टेस्ट में उपलब्ध नहीं होंगे, उनकी भी तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में छाई हुई है। क्योंकि एक त्योहार के रूप में अब ऑस्ट्रेलिया इसे मनाते हैं। नहीं, ये बात मेरी गलत है। वो त्योहार के रूप में नहीं, वो बदले के रूप में है। क्योंकि 2 बार इंडिया टीम ने उनके घर में उन्हें हरा दिया है। एकमात्र टीम ऐसी है एशिया की जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया घर में हराया है टेस्ट में। एकमात्र टीम एशिया की वो इंडिया है, टेस्ट मैच सीरीज हराने वाली। टेस्ट मैच 1-2 मैच किसी ने जीता भी होगा, लेकिन टेस्ट मैच सीरीज हराने वाली एकमात्र टीम ऐसी है। इंडिया वो टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया घर में हराया है। तो आज बहुत सी चीजों पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अपना रिव्यू देने वाला है टीम पे। क्या टीम प्लेइंग 11 होनी चाहिए अपनी, उस पर भी अपनी राय रखेंगे। और बात उस पर भी होगी कि भारतीय टीम कहाँ क्या कमी ना करे, जो कि शुरुआत में जो आपने देखा होगा, पिछले 2 सीरीज थी, जो शुरुआती 2 मैच खराब होने के कारण भारतीय टीम पे दबाव आ रहे थे, तो वो ना हो। तो उसके लिए हम प्लेइंग लाइन भी स्ट्रॉन्ग रखें। वो मैं अपनी प्लेइंग लाइन बताऊंगा। मेरे हिसाब से वो नहीं चूज कर सकते, लेकिन सबका अपना हक है अपनी प्लेइंग लाइन रखने का। तो जितने भाई भी नए जुड़ रहे हो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। तो बात करते हैं पहले अपनी प्लेइंग इलेवन पर, जो कि फिलहाल जो टीम है उसकी मैं प्लेइंग इलेवन की, क्योंकि अभी देखा भी होगा आपने, आज न्यूज पढ़ी होगी कि देवदत्त पाडिक्कल को भी टीम में स्क्वाड में ज्वाइन कर लिया है, रोक लिया गया है उन्हें भी वहां पे। तो उस पर भी बात करते हैं। तो मैं पहले अपनी प्लेइंग इलेवन बता देता हूं आपको, और क्यों मैं किसे ले रहा हूं, किस कारण, और क्यों किस कारण नहीं किसी को ले रहा, तो मैं उस पर भी आपको राय दूंगा। मेरे पहले प्लेइंग इलेवन होंगे, जायसवाल ओपनर होंगे और केएल राहुल लेफ्टी राइटी ओपनर। क्योंकि केएल राहुल आपको, जायसवाल तो आपको रखना ही है, और केएल राहुल आपको इसलिए लेने हैं क्योंकि रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं है। उनको अभी उनकी जो वाइफ ने बेटे को जन्म दिया है, तो उसके अपने परिवार के साथ है, तो इसलिए वो पहले मैच में नहीं होंगे। दूसरे टेस्ट मैच में जो होगा उसमें जुड़ जाएंगे वो दूसरे टेस्ट मैच में। और जहां तक उम्मीद है, मोहम्मद शमी भी जुड़ सकते हैं दूसरे टेस्ट मैच में, जहां तक खबरें आ रही हैं। लेकिन ओपनिंग दोबारा अपने प्लेइंग इलेवन पे आते हैं, तो पहले जायसवाल, दूसरे केएल राहुल। केएल राहुल क्योंकि केएल राहुल ने इंग्लैंड में ओपनिंग करते हुए एक अच्छी इंटेंट के साथ और धैर्य के साथ बैटिंग की है। तो मैं पहले मैच में, ऐसा नहीं होगा कि हम पहले मैच में अपने नए लड़कों को उतारे, सब नए लड़के उतरे, ओपनिंग पेयर में भी नए लड़के उतरे। क्योंकि हमें थोड़ा अनुभव भी चाहिएगा, उसके भी होना चाहिए कि हाँ, एक लड़का हो साथ में, नए लड़के के साथ, एक जो पहले इस जगह पे खेल कर जा चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जायसवाल का पहला दौरा है ऑस्ट्रेलिया का। अभी तक उन्होंने इंडिया और वेस्ट इंडीज, शायद एक जगह और उन्होंने ओपनिंग की है, ऑस्ट्रेलिया में अभी तक उन्होंने ओपनिंग नहीं की है। तो मैं केएल राहुल को उनके साथ रखूंगा। फर्स्ट डाउन पे रखूंगा ईश्वरन को। ईश्वरन को इसलिए रखूंगा क्योंकि फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे बैटिंग करके आए हैं। और मेरे हिसाब से नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा की कोई जगह नहीं बन सकता,
क्योंकि चेतेश्वर पुजारा वो खिलाड़ी थे जिसने अपने, ऐसा कोई शरीर नहीं था जो पिछली टेस्ट सीरीज उनकी बदौलत जीतना, उन्होंने ही जिताना, बल्कि उनकी बदौलत नहीं, उन्हीं का ही जीतना, आधे से ज्यादा उनका ही शरीर जाता है उस टेस्ट सीरीज में। क्योंकि उनके शरीर पे आपने देखा भी होगा, जब टेस्ट सीरीज खत्म हुई थी उसके तुरंत बाद उनकी फोटो वायरल हो रही थी कि उनके शरीर पर कितने धब्बे थे, बिल्कुल बॉल के निशान के, आपने देखा भी होगा। तो चेतेश्वर पुजारा एक इंटेंट और एक, क्योंकि आपने देखो हेजलवुड से पूछा गया कि आप क्या चीज, किस चीज से आप खुश हो कि इंडिया स्कोर में वो चीज ज्यादा अहम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा खुश हूं कि इंडिया टीम में चेतेश्वर पुजारा नहीं है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा बिल्कुल आपको माइंड पे प्रेशर कर देते हैं। आप अपने टप्पे पे रहोगे, वो अपनी बिल्कुल फिट रहेंगे कि आपको बस बॉल टप नहीं करनी है और आपको बॉल उठा के ले जाओ, क्योंकि वो बोर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं फास्ट बॉलर को। तो इसलिए मैं खुश होऊंगा कि चेतेश्वर पुजारा नहीं है, ये हेजलवुड का कहना है। और नंबर 4 पर द ग्रेट किंग कोहली, विराट कोहली, जो कि उनसे बहुत उम्मीद है। 140 करोड़ को हमारे देश की जो आबादी है, उनसे जितने भी देश प्रेमी या देश खेल प्रेमी है, उन्हें बहुत उम्मीद है विराट कोहली से। और उम्मीदों के साथ मेरे हिसाब से विराट कोहली खरा उतरेंगे और अच्छी इनिंग करके दिखाएं, क्योंकि इस मैदान में विराट कोहली ने, इस मैदान में नहीं बल्कि दूसरा मैदान था पर्थ का, ये दूसरा मैदान है, मैं इसमें इसका भी आपको इतिहास बताऊंगा। पर्थ में विराट कोहली ने एक अच्छी सेंचुरी लगाई थी, जो कि उनकी एक यादगार पारी है 123 रनों की। उन्होंने खुद बताया अपनी एक इंटरव्यू में कि मेरी सबसे टेस्ट में जो नोक है, मेमोरेबल जो वो पर्थ में है, जो मेरी यादगार पारी है वो पर्थ की है। और नंबर 5 पे हमारे होंगे, मेरे हिसाब से मैं जो दो विकल्प रखता हूँ, ध्रुव जुरेल पहले और दूसरे सरफराज खान। मैं ज्यादातर पहले अभी सरफराज खान के साथ जाऊंगा, क्योंकि टीम इंडिया उन्हें बहुत मौके दे रही है। एक मौका उन्हें शुरुआत में भी दिया जाए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, जो कि पहली है। ध्रुव जुरेल तो शायद खेल के भी गए हैं एक ऑस्ट्रेलिया दौरा, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया दौरा खेल के गए हैं, शायद नहीं भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, तो मुझे माफ करना। तो मैं इनमें दोनों में से एक को आपको रखना होगा। मैं सबसे पहले साथ जा सकता हूँ सरफराज खान के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज खान नहीं होंगे प्लेइंग 11 में जो उन टीम इंडिया की होगी। मेरे हिसाब से मैं अपनी टीम 11 प्लेइंग 11 में जो रखूंगा वो सरफराज खान। और नंबर 6 पे आएगी ऋषभ पंत। तोड़ा है गाबा का घमंड, ये आपने डायलॉग तो सुना ही होगा ऋषभ पंत ने, जब वो गाबा में एक हाई लेवल वाली जो नोक खेली थी, उससे ऋषभ पंत का नाम पूरी दुनिया में फैला और रुतबा ऋषभ पंत का वो रुतबा पैदा हुआ कि एंडरसन को आगे निकल के छक्का या चौका मारना कवर से ऊपर से। तो ऋषभ पंत ने एक अलग माइंडसेट से खेलते हैं टेस्ट मैच में, वो ऋषभ पंत ने करके दिखाया है। उस बंदे ने बहुत सी चीज इस टेस्ट क्रिकेट में बदल दी है, और अब वो अपने हिसाब से शिकार करता है गेंदबाजों का ऐसी, क्योंकि उन्होंने भारत के बाहर ही उन्होंने शतक लगाए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही शतक ज्यादा लगाए हैं अभी तक, तो उन्हें बहुत सूट आएगा ऐसा मैदान। और ऋषभ पंत जो मेरी टीम में विकेट कीपर भी होंगे। और नंबर 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। बैलिंग बॉलिंग में भी आपको एक दो स्पेल करके देंगे अच्छे टप्पे से, जो कि मैं इंडिया के मैच भी थोड़ा देख रहा था, उसमें भी अच्छे टप्पे से बॉलिंग कर रहे थे। और आपको बैटिंग में भी डेप्थ मिलेगी। नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकते हैं टीम इंडिया में, और कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको बैटिंग लाइनअप में भी नीचे डेप्थ मिलेगी। और मैं रखूंगा फिर 8वें नंबर पर रविचंद्र अश्विन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीम चल भी रही है। रविचंद्र अश्विन, मैं इन्हें अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि अश्विन नेथन लियोन से, जो उनके नेथन लियोन है उनसे कहीं ज्यादा अच्छे स्पिनर है, और आपको बैटिंग भी करके देंगे। जडेजा को मैं इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ, और वाशिंगटन सुंदर को, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर आप मान सकते हैं कि हाँ वाशिंगटन सुंदर भी अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर बैटिंग में भी, पर बॉलिंग में हमें अब डेप्थ चाहिए बॉलिंग में, वो अश्विन करके देंगे। बैटिंग आपको अश्विन भी करके दे सकते हैं, वाशिंगटन सुंदर ज्यादा, जडेजा ज्यादा करके दे सकते हैं, पर अश्विन की क्लास है, अश्विन एक क्लास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो अश्विन को मैं अपनी टीम में रखना चाहूंगा। और नंबर 9 पर हो गए कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि आपने देखा भी होगा, सही लाइन और लेंथ से बॉलिंग भी करते हैं और आपको हल्की बैटिंग भी करके देंगे। और पिछली
टेस्ट सीरीज में भी प्रसिद्ध कृष्णा स्क्वाड में थे, लेकिन अब के मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में होने चाहिए, क्योंकि इंडिया ए के खिलाफ इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और बहुत दिन क्या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले वो ऑस्ट्रेलिया में आ चुके थे और उन्होंने 2 टेस्ट मैच भी अभ्यास जो खेले हैं उसमें भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है प्रसिद्ध कृष्णा ने। फिर होंगे 10वें नंबर पर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज। जी हाँ, मोहम्मद सिराज में आप हैरान भी होंगे कि आपने हर्षित राणा और आकाशदीप को नहीं लिया, तो मैं हर्षित राणा और आकाशदीप से पहले मोहम्मद सिराज को लूंगा, क्योंकि इस दौरे पे अनुभव भी आपको बॉलिंग में चाहिए, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ दो फिर ऐसे गेंदबाज हो जाएंगे नए युवा गेंदबाज जो कि अनुभव की थोड़ी कमी होगी। मोहम्मद सिराज पहले भी दौरा करके जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो हमें मोहम्मद सिराज के साथ जाना होगा। और नंबर 11 पर होंगे हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। तो फिलहाल की मेरी ये प्लेइंग 11 है। इसमें मैं डिस्कस आपको बता भी दूं कि सिराज और कृष्णा आपको फास्ट बॉलिंग और जसप्रीत बुमराह ऑप्शन मिलेंगे फास्ट बॉलिंग के। स्पिनिंग में डिपार्टमेंट में आपको अश्विन मिलेंगे और बॉलिंग ऑलराउंडर में आपको नीतीश कुमार रेड्डी। सिराज को लेने का सबसे मेन मेरा कारण है कि आपको एक इस भले कि आपको इंडिया में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन करके दिया। तो आपको पहले हम चाहते हैं, मेरे हिसाब से मेरा जो माइंडसेट है, मैं चाहता हूं कि आप पहले टेस्ट मैच में बैक फुट पे ना जाए। हमने इसमें कितने लड़कों को मौका भी दिया है जो नए लड़के हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम ज्यादातर नए लड़कों को मौका दें। हाँ, आगे बहुत लंबी सीरीज है, बहुत लंबा टाइम है, आप मौके भी दीजिए। होना तो चेंज तो होगा, ऐसा नहीं है कि जो ये टीम है लगातार ये खेलते रहे, बहुत से चेंज होंगे मेरे हिसाब से। दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में भी बहुत से चेंज, दूसरे टेस्ट मैच में भी चेंज हो जाएंगे मेरे हिसाब से, जो कि जब रोहित शर्मा टीम से जुड़ेंगे तो मेरे हिसाब से पक्का चेंज होंगे। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से ये टीम मेरी प्लेइंग 11 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जो फर्स्ट टेस्ट मैच है पर्थ में होगा, वो मेरी प्लेइंग 11 में आपको सामने रख दिया है। और पिछले में जो 10 साल का रिकॉर्ड है आपको इसमें बता दूं, तो पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का है, मैं उसको आपको भी थोड़ा आपके सामने भी एक्सप्लेन कर दूं कि 2014 और 2015 में ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रही थी 2-0 से। 2014 और 2015 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, 2016 और 2017 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो इंडिया ने जीती थी 2-1 से। और 2018 और 2019 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वो भी इंडिया ने जीती थी 2-1 से। ऑस्ट्रेलिया में जब विराट कोहली कप्तान थे, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जीतना कोई हंसी मजाक नहीं थी एक नए कप्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मिचेल जॉनसन, कितने फास्ट बॉलर, पिडल सिडल, बहुत एग्रेसिव वाली टीम उस टाइम में थी। 2020 और 2021 में फिर से वही कीर्तिमान दोहराया टीम इंडिया ने, 2-1 से फिर से सीरीज जीती, जिसमें कप्तान अजिंक्य रहाणे एक टेस्ट मैच शुरू का खेल के विराट कोहली चले गए थे, तो उसमें भी 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उस टेस्ट मैच में तोड़ा है गाबा का घमंड, जिसमें ऋषभ पंत ने अच्छी भूमिका निभाई थी। और 2022 और 2023 में जो 2-1 से जीती वो इंडिया में टेस्ट सीरीज थी, तो उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया बराबरी पे थी, लेकिन फिर अच्छी प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया। और इस मैदान में अभी तक मेरे हिसाब से जो अब नया मैदान है, अभी तक इसमें 4 मैच हुए हैं और चारों ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। जी हाँ, इस मैदान पे पर्थ का जो दूसरा मैदान था उस पे नहीं, ये दूसरा मैदान है, इस पे 4 टेस्ट मैच हुए हैं और चारों ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं अभी तक। और सबसे खास बात है इसमें पहले बैटिंग करते हुए जो पहले बैटिंग करता है वो चारों टेस्ट मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके और टॉस जीतना बहुत अहम होगा इस मैदान में। इस मैच के लिए टॉस जीतना बहुत अहम होगा और जो बैटिंग पहले करेगा वो मैच जीतेगा। अभी तक जिसने पहले बैटिंग की है वो मैच जीता है। उसमें चारों मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है और जीत भी उन्होंने ही हासिल की है चारों टेस्ट मैचों में, जिसमें एक इंडिया और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज और शायद एक साउथ अफ्रीका को थी उसके खिलाफ, नहीं पाकिस्तान, जो 376 रन से आ रही थी पिछले साल, पाकिस्तान थी चौथी टीम। तो इस मैदान पे टॉस जीतना बहुत अहम होगा, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना अहम होगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैदान पर जीतती है, तो एक जुबानी जंग जो है उस पर आज विराम लगने वाला है, जो कि पिछले 1-2 हफ्ते से
ऑस्ट्रेलिया दिग्गज भी इधर से भारतीय टीम पर टोंट लग रहे थे, जब करारे जवाब मिल रहे थे कि इंडिया 2-1 या 3-1 से हारेगी। तो उसके एक अब थमसा गया, क्योंकि कल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होना है। और मेरे हिसाब से, मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन दे दूं तो मेरे हिसाब से मोस्ट रन इस सीरीज पर जायसवाल और विराट कोहली टीम इंडिया की तरफ से रहेंगे, और मोस्ट विकेट मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा रह सकते हैं। और सीरीज मेरे हिसाब से 3-1 से इंडिया ये सीरीज जीतेगी। 3-1 से इंडिया ये सीरीज जीतेगी, मेरी प्रिडिक्शन ये है। आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी, आप मेरी बैक जो वीडियो है उसमें भी जाकर देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी बताया था मैं, साउथ अफ्रीका में सीरीज इंडिया जीतेगी। और जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया के नाम होगा। तो मैं आपको फिर से यही दावा करता हूं कि इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को आराम से जीतेगी, टक्कर के मुकाबले होगी, लेकिन 3-1 से टीम इंडिया ये जीतेगी मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुमान है। तो जितने भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को शेयर करते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे और लाइक भी करते रहे।